Hi friends, welcome to my channel Life Lesson in Astrology with your friend Guru Prince Jain। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, कनेक्शंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड आवर रिलेशंस पार्ट 2। पिछले एपिसोड के अंदर हमने चर्चा की थी सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध के बारे में, और आज हमने डिस्कशन करना है गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो सभी प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, बट जुपिटर का एक खास रोल है। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जुपिटर क्या है, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारे घर की बरकत है, हमारा ज्ञान है। और रिश्तों की बात करूं तो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे टीचर्स को, उन टीचर्स को जिनसे हम बचपन से लेके जिंदगी भर, कोई भी जो हमें कुछ सिखाता है, जो हमारे टीचर बन जाता है, हमारे उस गुरु को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को, हमारे साधु संतों को, इन सबको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे संस्कारों को, हमारे कल्चर को, हमारे रिचुअल्स को, हमारी वैल्यूज को, हमारे घर में पूजा पाठ को, इन सब चीज़ों को जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर के कंट्रोल में आती हैं ये चीज़ें। तो अगर हम अपनी लाइफ के अंदर अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से हमारा गुरु स्ट्रांग होता है। उनकी सेवा करना, उनकी दुआएं लेना, उससे हमारा जुपिटर स्ट्रांग होता है। और वैसे आजकल के ज़माने के अंदर, आजकल की जनरेशन की बात करूं तो जनरेशन आजकल की का बहुत इन चीज़ों में ध्यान नहीं है, और उसमें आज के बच्चों की कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है, क्योंकि आज की जनरेशन हमें जो करता देखेगी वही हमसे सीखेगी और वही करेगी। आज की बिजी लाइफ के अंदर हम भी कुछ अपनी परंपराओं को, अपने कस्टम्स को, अपने संस्कारों को, जैसे कह सकते हैं, हम थोड़ा बहुत इग्नोर करते जा रहे हैं या भूलते जा रहे हैं, और यहीं पे कहीं ना कहीं चीज़ों की हमारी लाइफ में कमी आनी शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बड़ों की सेवा करते हैं, और तो और सभी बड़े जो भी हमसे बड़े हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, खाली घर के बड़े बुजुर्गों की बात के अलावा करूं तो, और जो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, उन बड़ों का भी आशीर्वाद लेते हैं, तो भी हमारा यहाँ पे गुरु स्ट्रांग होता है। और ब्लेसिंग्स तो एक ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी सेविंग है, जैसे हम अपने किसी बुरे वक्त के लिए पैसा सेव करके रखते हैं, वैसे ही अगर हम लोग बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद को, दुआओं को, ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करते हैं, तो जिंदगी में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी परेशानी में वो हमारे काम जरूर आएगी। वो किसी ना किसी परेशानी का समाधान करने में हमारे काम आएगी, हमारे को प्रोटेक्ट करेगी किसी बुरे वक्त के अंदर। और अगर मैं दुआओं की बात करूं तो फ्रेंड्स, आमतौर पे आप इस बात को ज़रूर देखिएगा ज़िंदगी के अंदर कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी आदर सत्कार करते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति जो कि हमारा कुछ नहीं लगता, और तो और अगर हम किसी अपने दुश्मन के भी चरणों को, पैरों को छू के, हाथ लगा के आशीर्वाद मांगेंगे ना, तो उसके मुंह से भी ये नहीं निकलेगा कि दुखी रहो, उसके मुंह से भी यही निकलेगा खुश रहो, सुखी रहो। हम जिसका भी पैर छूते हैं, मुंह से यही आशीर्वाद निकलता है कि खुश रहो, सुखी रहो। तो आप कभी आजमा के देखिएगा, हम अपने किसी दुश्मन के भी पैरों को हाथ लगाएंगे तो वो हमें बद्दुआ नहीं दे सकता। अगर दुआ नहीं देगा तो बद्दुआ भी नहीं देगा, पर वो ब्लेसिंग हमारे को अपने आप मिलेगी, अपने आप लगेगी। तो घर के बड़े बुजुर्गों का या किसी भी बड़े बुजुर्ग का अगर हम ब्लेसिंग लेते हैं, किसी की सेवा करके दुआएं लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जुपिटर स्ट्रांग होता है। कुंडली में किसी भी तरह से अगर हमारा गुरु प्लैनेट खराब हो रहा हो, तो बड़ों की सेवा करने से, ब्लेसिंग लेने से, आशीर्वाद लेने से हमारा जुपिटर स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र यानी वीनस। वीनस क्या है? वीनस हमारी मैरिड लाइफ है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा स्पाउस। और घर की बरकत को जैसे जुपिटर रिप्रेजेंट करता था, वैसे ही
जो शुक्र ग्रह है वो हमारे घर की लग्जरी को, प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप रखते हैं, अगर हम इस रिलेशनशिप के अंदर ऑनेस्टी रखते हैं, मन मुटाव नहीं रखते, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो हमारा शुक्र स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर शुक्र खराब होता है तो बहुत सी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। अगर मैरिड लाइफ के अंदर सुख शांति नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं मन को अशांति मिलेगी। मन खराब होगा, मन जो कि हमारा चंद्रमा है वो खराब होगा, उसका इफेक्ट हमारे परिवार पे पड़ेगा, घर पे पड़ेगा, बच्चों पे पड़ेगा। तो मल्टीपल जिसे कह सकते हो प्रॉब्लम्स आएंगी और हमारे खूब सारे ग्रह खराब हो जाएंगे उसके अंदर। तो इसके लिए शुक्र को मजबूत रखने के लिए हमारे को अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छे हेल्दी रिलेशन रखने चाहिए। किसी किस्म का मन मुटाव हो तो उसे ख़त्म करना चाहिए। ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, थोड़ा विश्वास, प्यार के साथ इस रिलेशन को हमारे को बहुत अच्छे से चलाना चाहिए, अच्छे से निभाना चाहिए। तो डेफिनेटली शुक्र हमारा बहुत स्ट्रांग होगा, हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं होगी, हमारी ज़िंदगी के लग्जरी जो है उसको हम अच्छे से उसका यूज़ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम शनि की, सैटर्न। सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हमारे लाइफ के डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो सैटर्न कहीं ना कहीं हमारे चाचा और ताया को रिप्रेजेंट करता है और कहीं ना कहीं हमारे सर्वेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम जीवन के अंदर अच्छा कर्म करते हैं, सदकर्म करते हैं, अच्छी नीयत के साथ अपना कर्म करते हैं, भले सफर लंबा जरूर हो जाए, पर शनि कहता है कि अगर आप अपने कर्म को अच्छे से कर रहे हो, अच्छी नीयत से कर रहे हो, तो आपको एक ना एक दिन अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचोगे, आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा, उससे आपका शनि स्ट्रांग होगा। हमारा रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी एम है, उसका जो भी हमारा टारगेट है, हमारा रास्ता और नीयत सही होनी चाहिए। और जो शनि के रिलेशंस हैं उनकी सेवा करने से, उनकी ब्लेसिंग लेने से शनि स्ट्रांग होगा। हम अपने सर्वेंट्स को ज़्यादा गाली दे के बात ना करें, गुस्से से बात ना करें, उससे हमारा शनि बेटर होगा, अदरवाइज शनि खराब हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं राहु की। राहु हमारे इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है, ससुराल पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं राहु का कनेक्शन हमारे अंडर काम करने वाले स्टाफ से भी है। अगर हम अपने इन लॉज का ध्यान रखते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करते हैं, इन लॉज की सेवा करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हमारा राहु बहुत स्ट्रांग रहता है, हमारा राहु कभी खराब नहीं होगा। अगर हम अपने स्टाफ के साथ, जो अंडर हमारे स्टाफ काम करता है, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, बिना वजह किसी बात के उनके साथ गुस्से से बात नहीं करते हैं, यहाँ भी हमारा राहु कंट्रोल रहेगा। और उसके बाद लास्ट में आता है केतु। केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे किड्स को, हमारे बेटे को, हमारे बेटे को, हमारे भांजे को, हमारे भतीजे को। भांजा और भतीजा भी पुत्र की कैटेगरी में ही आता है, बेटे की कैटेगरी में ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम लाइफ में अपने बच्चों से अच्छे से रिलेशन रखते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, इन रिश्तों को, और बिना किसी कारण के बच्चों को डांटते रहते हैं। कई बार होता है कि बिना किसी कारण के बच्चों को डांटते हैं कुछ लोग, या बच्चों पे हाथ उठाते हैं, तो यहाँ हमारा केतु खराब होता है। कोई गलती बच्चे की हो, उसको हमें प्यार से समझाना चाहिए, उसको समझाने में ही जो चीज़ का सॉल्यूशन हो तो समझा देना चाहिए। बिना वजह, बिना किसी बात पे बच्चों को डांटना, इस रिश्ते में डांटना या बच्चों के ऊपर हाथ उठाने से केतु का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। केतु कभी भी अच्छा नहीं होगा। केतु जो कि हमारे को लाइफ के अंदर बहुत आगे ले जाता है, कहीं ना कहीं केतु हमारे को इतना अच्छा प्लेनेट है, इतने अच्छे रिजल्ट देता है। अगर केतु कुंडली के अंदर अच्छा होता है तो हमारे को ब्रांड बना देता है। तो अगर हम अपने बच्चों की अच्छे से रिलेशन रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों के साथ प्यार रखते हैं इन रिलेशंस के साथ, तो डेफिनेटली केतु भी हमारा स्ट्रांग रहेगा। तो फ्रेंड्स, एक बार लास्ट में फिर इस बात को रिपीट करूंगा मैं
ये जितने भी 9 ग्रह हैं, इनसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, अगर हम उन रिश्तों की सेवा कर लें, उन रिश्तों से ब्लेसिंग्स ले लें, उन रिश्तों के साथ अच्छे प्यार बना के रखें, तो ये सारे प्लैनेट्स हमारे अपने आप अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर कुंडली में कहीं खराब भी हो रहे होंगे तो उनका नेगेटिव इफेक्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये जो मैं टिप्स दे रहा हूँ उसमें से कोई भी टिप अच्छा लग रहा हो, बेशक 10 में से 2 ही टिप अच्छे लगते हो, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उन टिप्स को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शेयर करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को अपनी वीडियो को शेयर करा के अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए या अपने नाम को फेमस करना है। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो टिप्स हैं, इसमें से आप अगर 15 से 20 जनों को भेजते हैं, उसमें से 5, 7, 10 जितने भी लोग उसमें से कोई टिप को अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई करने से उनकी लाइफ में कुछ चेंज आता है या कुछ अच्छा होता है, तो उसका जो क्रेडिट है कहीं ना कहीं वो आप पे जाता है। उसका जो पुण्य मिलेगा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। वो ऐसा पुण्य मिलेगा कि जो दिखाई ना दे, पर हाँ, जो ऊपर वाला है ना, गॉड, उसके पास जो हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री हो जाएगी और पता नहीं जिंदगी के कब किस मोड़ के अंदर वो पुण्य किस परेशानी से हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिला देगा, हम भी नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरे को बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, बहुत से लोगों ने इस सजेशन भी दी है कि मैं आगे कुछ मोटिवेशनल चीज़ों के टॉपिक्स के ऊपर भी बोलूं। तो बहुत से मोटिवेशनल और एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स के साथ हम फिर आपके साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।